देखिए, जैसा आपको पहले भी बताया कि हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक महत्वपूर्ण एकादशी है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है? देखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, और इस दिन को मोक्ष प्राप्ति का दिन कहा जाता है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान या गीता का उपदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी पर अगर हृदय से साधना की जाए, हृदय से उपासना की जाए, तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। मोक्षदा एकादशी पर किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप दान करते हैं तो दान का अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। इस बार मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। देखिए, केवल एकादशी का व्रत रख लेने से आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। एकादशी पर भगवान का स्मरण करने से, भगवान में मन लगाने से, भगवान की पूजा करने से और भगवान के मार्ग पर चलने से आपको मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अगर आप एकादशी के व्रत का आरंभ करना चाहते हैं तो ये बड़ा सुंदर मौका है। इस अवसर से अब आप एकादशी के व्रत का आरंभ कर सकते हैं। अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी पर उपासना कैसे करेंगे। प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए 12 बजे के पहले। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करिएगा। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्ण क्लीं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान कृष्ण के बहुत सारे मंत्र हैं, किसी भी मंत्र का जप करें या जप करने के बाद भगवत गीता का पाठ करें। इस एकादशी पर दान का विशेष महत्व है, इसीलिए किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्रों का या अन्न का दान करें। अगर संभव हो तो निर्जल उपवास रखना आपके लिए उत्तम होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो लिक्विड लेकर के, जल पी करके और फल खा करके आप उपवास रख सकते हैं। और अगर मोक्षदा एकादशी पर आप उपवास रखते हैं, दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं, उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का दान करते हैं, तो मोक्षदा एकादशी पर आपको विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। बात करते हैं गीता जयंती की। गीता जयंती का क्या महत्व है? देखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस दिन को गीता जयंती के नाम से मनाया जाता है।
अब आपको लग रहा होगा कि दुनिया भर में इतनी पुस्तकें हैं, इतने धार्मिक ग्रंथ हैं, हिंदू परंपरा में इतने धार्मिक ग्रंथ हैं, आखिर गीता की ही जयंती क्यों बाकी ग्रंथों की जयंती नहीं मनाते? देखिए, गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, उपदेशों का जीवंत स्वरूप है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा था, 5000 साल बाद भी वो बातें आज के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठ जाती हैं। यानी 5000 साल हो जाने के बावजूद गीता के उपदेश आज भी कारगर हैं। और इसीलिए चूंकि ये उपदेशों का जीवंत स्वरूप है, इसीलिए इसकी जयंती मनाई जाती है। इसके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, आज भी उतने ही काम के हैं जितने पहले थे। इसीलिए हर काल में जीवंत होने की वजह से, हर काल में गीता के उपदेश ठीक होने की वजह से इसकी जयंती मनाई जाती है। और ऐसा मानते हैं कि अगर आप गीता जयंती पर गीता का पाठ करते हैं तो आपको मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, केवल गीता का पाठ करने से मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, गीता को समझना होगा। बहुत बार हमारी निगाहों से होकर गीता की पुस्तक गुजरी होगी, हमने एक श्लोक पढ़ लिया होगा, 2 श्लोक पढ़ लिया होगा, लेकिन जब हम गीता में उतरते हैं, उसके श्लोकों का अर्थ अपनी आत्मा से महसूस करते हैं और उस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तब गीता के पाठ से मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता है। गीता का पाठ करने से मुक्ति मोक्ष और शांति का वरदान मिलता है और जीवन की ज्ञात अज्ञात समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। आपके जीवन की कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं हो सकती जिसका समाधान गीता में न मिले। आप कभी आजमा कर देखिए, कठिनाई कितनी भी हो, आप गीता पढ़ने की एक आदत रेगुलरली डालिए, आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। गीता जयंती पर गीता का पाठ जरूर करिए। पूरी गीता का पाठ तो संभवतः संभव नहीं है, लेकिन कम से कम 11वें अध्याय का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। और गीता जयंती पर गीता की पुस्तकें लोगों में बांटें। गीता जयंती पर गीता की पुस्तकें लोगों में बांटनी चाहिए, लोगों को गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो गीता जयंती आप वास्तव में मना पाएंगे।